तो दोस्तों, जैसा कि ज़्यादा दिन नहीं बचे एग्ज़ाम्स के लिए, इको और मैथ्स के लिए ऐसा क्या करें जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए। ये वीडियो मेनली उनके लिए जिनका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो कंप्लीट हुआ है या तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये उनके लिए मेनली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इको के लिए सबसे पहले बात करते हैं एमवी सर। एमवी सर का आपको लेक्चर्स देखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपको वो एमवी सर का लेक्चर्स आपको 15 से 16 घंटे में सारा लेक्चर्स हो जाएगा। अगर आप 1.5 के स्पीड में देखोगे तो और जल्दी हो जाएगा। आपको क्या करना है, 1.2 के स्पीड में मत देखना। 2x के स्पीड में देखोगे तो दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। ये मेन है। 2x के स्पीड में देखना मत गलती से भी, क्योंकि 2x के स्पीड में जाएगा देखोगे तो दिमाग में आपको लगेगा कि हाँ जा रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं है, वापस वो निकल भी जाता है 1 घंटे के अंदर। तो आपको 1.5 के स्पीड में आराम से समझ समझ के देखना है। उसका देखने के बाद आपको उस चैप्टर को जैसे आपने देख लिया, उस चैप्टर का आपको बुक का क्वेश्चंस करना है। और आपसे बुक का क्वेश्चंस बन रहा है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और आपसे नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, उसका जो सजेस्टेड आंसर है उसे टिक कर लेना है। फिर आपको जो आंसर आपसे नहीं बन रहा है उनको आपको स्टार कर लेना है। स्टार करने के बाद आपको उसे एक बार अच्छे से समझ के पढ़ना है। इको में क्या होता है, समझिए, अगर आप समझ जाओगे ना चैप्टर को तो आपका आंसर आराम से बनेगा। अगर आप समझ ही नहीं पाओगे तो आपके आंसर कैसे बनेंगे। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसे आपको समझ लेना अच्छे से पढ़ के एक बार। फिर आप उसे स्टार कर लेना। फिर ऐसे आप बाकी चैप्टर्स के भी कर सकते हो। फिर आप बाकी ऐसे सारा आपका बन जाएगा। 50 से 60 ऐसे आपका स्टार वाला अगर बन गया, फिर आप क्या करना है, एमटीपी सॉल्व कर लेना। एमटीपी में भी अगर आपसे जो आंसर नहीं बन रहा उसे भी स्टार कर लेना। फिर ऐसे मतलब जो टिक करके फिर एक बार अच्छे से समझ के पढ़ भी लेना जो आपसे नहीं बन रहे। फिर आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, जो मतलब एक दिन पहले रहता है ना, एक दिन पहले नहीं, मतलब जो सुबह का टाइम रहता है ना एग्जाम से, जैसे 2 बजे से एग्जाम होगा, आपको क्या करना है 10 बजे करीब में उन जो स्टार किए गए क्वेश्चंस रहेगा ना उसे आप पढ़ लेना। एक बार फिर से अच्छे से समझ के पढ़ लेना। फिर अगर क्योंकि एग्ज़ाम में अगर फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बना था पहले, तो आपको हेल्प हो जाएगी ना, क्योंकि आपको याद रहेगा कि हाँ इसका आंसर ये था, उसका आंसर वो था। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको मार्क्स में भी ज़्यादा आ सकते हैं, मार्क्स आपको इंक्रीमेंट हो जाएगी आपको, आपके मार्क्स। तो ऐसे आप इको का सारा चैप्टर्स को भी कर सकते हो। मेरा मेन है आपको कि आप 2x के लेक्चर्स देखना भी मत गलती से, क्योंकि आप 2x में देखोगे कि दिमाग से निकल जाएगा। तो चलिए मैथ्स के लिए बोलते हैं। मैथ्स को आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए आपको निशंत कुमार सर का लेक्चर देखना है। निशंत कुमार, सी निशंत कुमार का लेक्चर देखना है कि उनका जो वन शॉट लेक्चर्स है ना, उन वन शॉट लेक्चर्स को देखना। उनका जो क्वेश्चंस वन शॉट लेक्चर में जो कराया गया है उन क्वेश्चंस को करना। जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो वो भी जैसे मैंने इको का बताया वैसे आपको मैथ्स के लिए भी करना है। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसके लिए तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। जो नहीं बन रहे उसे आप क्या करना है, उसे स्टार कर लेना और उसका स्ट्रक्चर देख लेना कि हाँ एग्ज़ाम में क्या होता है कि सेम क्वेश्चन आता है, बस नंबर घुमा देता है, ऐसा ही आता है। अगर 4 क्वेश्चन आया ना, उसमें से 3 क्वेश्चन ईजी आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे घुमा के देता है, या तो घुमा के देगा या तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे देगा। तो आपको क्या करना है, जो निशंत कुमार सर जिस स्ट्रक्चर में आंसर को फ्रेम करते हैं ना, उस फ्रेम करने का जो सोल्यूशन तो निकल जाएगा, फ्रेम करने का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद कर लेना है जो आंसर आपसे नहीं बन रहे। फिर आपको ऐसे ही बाकी चैप्टर्स का भी करना है। ऐसे सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एमटीपी कर लेना है। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, एक एमटीपी तो कर ही लेना है कम से कम। एक एमटीपी करने के बाद फिर इसे स्टार कर लेना जो आपसे नहीं बना। फिर उसका आंसर स्ट्रक्चर देख लेना यूट्यूब से, किसी का भी लेक्चर उठा के देख लेना, क्योंकि कोई ना कोई तो एमटीपी का लेक्चर बनाया ही होगा। फिर आपको लेक्चर देखने के बाद फिर आपको एग्ज़ाम से जो एक दिन पहले रहेगा ना, जो एक दिन पहले जो गैप मिलता है मैथ्स के एग्ज़ाम से, तो आपको उस टाइम में क्या करना है, जो स्टार किया हुआ क्वेश्चन है ना उनको तो, जो आपने पहले किया था उनको तो करना ही है। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा से कुछ नहीं करना। फिर से उन लेक्चर्स को ही वापस से, फिर आपको उन्हीं लेक्चर्स के ही जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उनको ही आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। क्योंकि एग्जाम में घुमा के क्वेश्चंस नहीं आते, वही पुराने क्वेश्चंस ही आते रहते हैं। तो इतना ही था बस वीडियो के लिए। अगर आपको इको और मैथ्स के लिए अगर आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो।